ट्रू सिनेमा मेरे नज़रिए में एक फॉल्स नैरेटिव है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो, जब मैं ट्रू सिनेमा का नाम लेता हूं तो तुम्हारे दिमाग में कैसी मूवीज आती हैं? गॉडफादर, फाइट क्लब, गुडफेलास, किंडलर्स लिस्ट, ला ला लैंड जैसी मूवीज। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल क्या तुम उन मूवीज को हमेशा से ही सिनेमा मानते आए हो, या फिर इस दुनिया जहान में एग्जिस्ट करने वाली मूवी कम्युनिटीज और खुद को सिनेफाइल बोलने वाले लोगों ने तुम्हें ऐसा बताया है? जरा खुद सोचो, इंटरनेट की इस मायावी मूवी कम्युनिटी में आने से पहले क्या तुम्हारे लिए मूवीज और ट्रू सिनेमा के बीच कोई खास डिफरेंस था? तुम मार्वल की मूवीज को भी मूवीज बोलते थे, और अब हम जिनको ट्रू सिनेमा का टाइटल देते हैं इनको भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब हैं तो मूवीज ही। लेकिन फिर ये डिफरेंस आया कहां से? 1890s के फ्रांस की बात है। लुमियर ब्रदर्स नाम के दो भाई ऑगस्ट और लुइस ने मिलकर एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था सिनेमेटोग्राफ, जो एक कैमरा, प्रोजेक्टर और प्रिंटर तीनों का ही काम करता था। 28 दिसंबर 1895 को लुमियर ब्रदर्स ने पब्लिकली एक ओपन स्क्रीनिंग रखी जहां पे दे शोकेस्ड 10 डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स यूजिंग द सिनेमेटोग्राफ, और इसी इवेंट को भी ऑफन कंसिडर एज द बर्थ ऑफ सिनेमा। धीरे धीरे ये चीज फेमस हो गई और सिनेमा लोगों का फेवरेट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया। फ्रांस से निकल के इट बिकेम अ ग्लोबल फिनोमेना, और शॉर्ट में कहूं तो ऐसे ही जन्म हुआ सिनेमा का, जैसे आज के टाइम में मूवीज, पिक्चर्स, फिल्म्स, फ्लिक्स सब बोलते हैं। नाउ इस सब को देखते हुए यही रियलाइज होता है कि अभी तक तो सिनेमा एक टाइप ऑफ मोशन पिक्चर था जिसे सिनेमेटोग्राफ या फिर कैमरा के थ्रू कैप्चर या रिकॉर्ड किया गया फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब सारी मूवीज, टीवी शोज, कार्टून, सिटकॉम्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इवन ये वीडियो भी एक तरीके का सिनेमा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे सिनेमा जो लोगों के नजरिए में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट को कवर करता था, वो छोटा होता गया, और इन मॉडर्न टाइम्स में आते आते सिनेमा शब्द स्पेसिफिकली फीचर लेंथ फिल्म्स को दे दिया गया, जहां फीचर लेंथ फिल्म्स का खेल अभी तक चल रहा है और दुनिया की नजर में यही सिनेमा बन गया। Until came the word of कंटेंट। नाउ पुराने टाइम में जहां एक तरफ मूवीज को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के साथ बनाया जाता था विद थॉट प्रोवोकिंग थीम्स एंड कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, वहीं एक तरफ एक टाइप ऑफ मूवीज कमर्शियलाइज होना स्टार्ट हो गई। ट्रू सिनेमा के कोर वैल्यूज से अलग फॉर द सेक ऑफ मनी, क्योंकि फिर मूवीज भी एक तरीके का बिजनेस बन गई और उनका एक बहुत बड़ा गोल बन गया पैसा कमाना, जिसके चलते मूवीज सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने पे ज्यादा फोकस करने लगी, और ऐसे एक डिफरेंस आया मेन स्ट्रीम और कमर्शियल मूवीज जो सबके लिए थी, और ट्रू सिनेमा वाली मूवीज जो अवेलेबल तो सबके लिए थी, लेकिन उनके रियल मैसेज और आर्टिस्टिक वैल्यूज को केवल सिनेफाइल्स या फिर फिल्म मेकर्स ही समझ पाते थे। लेकिन ओवर द इयर्स भले ही इन मेन स्ट्रीम मूवीज ने एंटरटेनमेंट मार्केट का एक बड़ा पोर्शन अपने पास रख लिया हो, लेकिन फिर भी ट्रू सिनेमा वाली मूवीज पे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। इवन हमें ऐसी मूवीज देखने को मिली जो कमर्शियल और ट्रू सिनेमा दोनों के ही वैल्यूज को कवर करके बनाई गई। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और अभी के टाइम में द बैटमैन जैसी मूवीज इन्हीं का एक बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ मेरी बताई हुई इस पूरी गाथा को अगर तुम सम अप करो तो यू विल रियलाइज कि सिनेमा वर्ड स्पेसिफिकली सारी ही टाइप की मूवीज के लिए यूज किया जाता है। किसी गवर्नमेंट या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एम पास ने हमारे सामने कोई एक्सप्लेनेशन या फिर सेट ऑफ रूल्स नहीं रखे कि तुम इसको ट्रू सिनेमा बोलो और इसको नहीं। इवन अवार्ड्स भी सारी मूवीज को साथ ही में बैठा के दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये नॉर्मल मूवीज वर्सेस ट्रू सिनेमा वाला कंपटीशन सिर्फ लोगों की आर्टिस्टिक चॉइसेस और उनकी सिनेमा की नॉलेज तक ही एग्जिस्ट करता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इस रियल दुनिया में नॉर्मल मूवीज और ट्रू सिनेमा का डिफरेंस एक्चुअली में कहूं तो सिर्फ लोगों के दिमाग तक ही एग्जिस्ट करता है। इवन सिनेमा में ओवर द इयर्स जितने भी चेंज आए हैं वो लोगों की एंटरटेनमेंट चॉइसेस, कल्चरल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से ही आए हैं। तो ऐसे में तुम ये भी नहीं कह सकते कि ट्रू सिनेमा वाली मूवीज ज्यादा सुपीरियर हैं कमर्शियल या फिर नॉर्मल मूवीज से। दोनों ही स्टाइल्स ऑफ फिल्म मेकिंग सिनेमा के स्टार्टिंग में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये ओवर द इयर्स डेवलप हुए हैं, और एक तरीके से ये दोनों ही लुमियर ब्रदर्स के द्वारा बनाई गई मोशन पिक्चर्स की ब्रांचेस हैं जिनको पसंद करने और समझने वाले लोग अलग अलग हैं। हेंस भले ही ट्रू सिनेमा हमने एक सर्टेन टाइप ऑफ मूवीज को दे दिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने इन मेन स्ट्रीम मूवी फ्रेंचाइजेस, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस या नेटफ्लिक्स और अमेज़न पे आने वाली मूवीज को सिनेमा नहीं बोल सकते।